बिहार में चुनावी बिहार इस समय बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अपराध की बहार दिख रही है। अपराध से हाहाकार मचा हुआ है और बार बार प्रश्न ये हो रहे हैं कि आखिर सुशासन वाली सरकार क्या कर रही है। ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर पटना की है, राजधानी पटना की, जहां पर ये घटना हुई है। किराना व्यापारी की हत्या कर दी गई है। लगातार इस तरह की वारदातों से बिहार डर रहा है, बिहार के लोग डर रहे हैं और सरकार पर, सुशासन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हुआ क्या है, पूरी खबर आपको बता देते हैं। बिहार के पटना में एक बार फिर खूनी वारदात हुई है। व्यापारी विक्रम कुमार झा को बदमाशों ने गोली मार दी। इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। किराना दुकान चलाकर भरण पोषण किया करते थे विक्रम, और वारदात के बाद इलाके में अब दहशत का माहौल है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है कि आखिर यह घटना हुई कैसे। हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए पहले। मिनी मार्ट, यही वो दुकान है और जिसमें वो दुकानदार बैठा हुआ था, और यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी खून के निशान मौजूद हैं। जो गोली मारी गई है, ये बताया जा रहा है कि देर रात अपराधियों ने गोली मारी। 10 बजे करीब तृष्णा मिनी मार्ट के मालिक विक्रम कुमार झा, जो यहाँ दुकानदार थे, उन्हें गोली मारी। विक्रम झा दरभंगा के लहरिया सराय के रहने वाले बताए जा रहे थे। किराए के मकान में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। ये बताया जा रहा है कि ऊपर ही किराए के मकान में रहते थे। अभी उनकी पत्नी और बच्चे यहाँ नहीं हैं। किस वजह से हत्या की गई ये बताया नहीं जा रहा है। पटना NMCH भेजा गया हत्या की वारदात के बाद, तो उसके बाद उन्हें तुरंत मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन लगातार घटनाएं हो रही है। अगर हम आपको टाइमलाइन पूरी बताएं घटनाओं की, देखिए 5 जुलाई को कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है। सिवान में 5 जुलाई को 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुजफ्फरपुर में 7 जुलाई को इंजीनियर की हत्या होती है। नालंदा में 7 जुलाई को 2 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। दानापुर में ही 7 जुलाई को स्कूल संचालक का मर्डर हो जाता है। पटना की बात करें तो 11 जुलाई को बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हो जाती है। मुजफ्फरपुर में 11 जुलाई को मक्का कारोबारी को गोली मार दी जाती है। और ये घटनाएं बार बार हो रही हैं, जो अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। इसको लेकर नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। आपराधिक घटनाएं कभी भी हो, कहीं भी हो, यह दुख का विषय होता है। लेकिन पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के जमाने में, जब यहाँ आरजेडी की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल रहती थी। अब कोई आपराधिक घटना होती है, तुरंत कार्रवाई होती है और अपराधी पकड़े जाते हैं और कानून के पास ले जाकर सरकार उसको सजा दिलाती है। नित्यानंद राय तो कह रहे हैं कि सजा दिलाई जाती है, बदला माहौल है। लेकिन आपको बताएं कि चिराग पासवान को भी धमकी मिली है। चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी दी गई है। इंस्टाग्राम के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है और 20 जुलाई तक बम से उड़ाने को कहा गया है। पटना के साइबर क्राइम थाने में अब इस मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। चिराग पासवान को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आमतौर पर 33 सशस्त्र सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं। लेकिन अब आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरजेडी कैसे सवाल कर रही है, जेडीयू कैसे जवाब दे रही है, दोनों को सुनिए। लाओ लश्कर है, जंबो जेट जिसके पास सुरक्षा है, उसको भी धमकी मिल रहा है। समझिए बिहार में क्या हाल है। बिहार में चारों तरफ चीख और पुकार है, इसलिए कि अचेत बिहार में नीतीश कुमार है। कानून व्यवस्था है क्या, लचर कहना भी बेईमानी है। कानून व्यवस्था नाम के बिहार में कोई चीज ही नहीं है। दिन दहाड़े नेता प्रतिपक्ष के आवास पर गोलियां चलती, आवास के बगल में खेमका की हत्या होती है। अर्जुन की तरह आंख देखिए ना, क्या परेशानी है। अपराधी का आंख देखिए, नरक अगर गया है तो उसका पता खोजिए। बिहार में तो ये सब दृष्टांत मिलते हैं और मैं नहीं जानता, मैं तो केवल जनता की नजरों में आंख मिलाकर बात करता हूं और अपराधी के आंख में आंख मिलाता हूं जब अपराध करता है। तो ट्वीट के नहीं चिंता करते हैं। बिहार में चुनावी बिहार इस समय बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अपराध की बहार दिख रही है। अपराध से हाहाकार मचा हुआ है और बार बार प्रश्न ये हो रहे हैं कि आखिर सुशासन वाली सरकार क्या कर रही है। ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर पटना की है, राजधानी पटना की, जहां पर ये घटना हुई है। किराना व्यापारी की हत्या कर दी गई है। लगातार इस तरह की वारदातों से बिहार डर रहा है, बिहार के लोग डर रहे हैं और सरकार पर, सुशासन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हुआ क्या है, पूरी खबर आपको बता देते हैं। बिहार के पटना में एक बार फिर खूनी वारदात हुई है। व्यापारी विक्रम कुमार झा को बदमाशों ने गोली मार दी। इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। किराना दुकान चलाकर भरण पोषण किया करते थे विक्रम,
और वारदात के बाद इलाके में अब दहशत का माहौल है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है कि आखिर यह घटना हुई कैसे। हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए पहले। नाम मिनी मार्ट, यही वो दुकान है और जिसमें वो दुकानदार बैठा हुआ था और यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी खून के निशान मौजूद हैं। जो गोली मारी गई है, ये बताया जा रहा है कि देर रात अपराधियों ने गोली मारी। 10 बजे करीब तृष्णा मिनी मार्ट के मालिक विक्रम कुमार झा, जो यहाँ दुकानदार थे, उन्हें गोली मारी। विक्रम झा दरभंगा के लहरिया सराय के रहने वाले बताए जा रहे थे। किराए के मकान में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। ये बताया जा रहा है कि ऊपर ही किराए के मकान में रहते थे। अभी उनकी पत्नी और बच्चे यहाँ नहीं हैं। किस वजह से हत्या की गई ये बताया नहीं जा रहा है। पटना एनएमसीएच भेजा गया हत्या की वारदात के बाद, तो उसके बाद उन्हें तुरंत मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन लगातार घटनाएं हो रही है। अगर हम आपको टाइमलाइन पूरी बताएं घटनाओं की, देखिए 5 जुलाई को कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है। सिवान में 5 जुलाई को 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुजफ्फरपुर में 7 जुलाई को इंजीनियर की हत्या होती है। नालंदा में 7 जुलाई को 2 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। दानापुर में ही 7 जुलाई को स्कूल संचालक का मर्डर हो जाता है। पटना की बात करें तो 11 जुलाई को बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हो जाती है। मुजफ्फरपुर में 11 जुलाई को मक्का कारोबारी को गोली मार दी जाती है। और ये घटनाएं बार बार हो रही हैं जो अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। इसको लेकर नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। आपराधिक घटनाएं कभी भी हो, कहीं भी हो, यह दुख का विषय होता है। लेकिन पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के जमाने में, जब यहाँ आरजेडी की सरकार थी जिसमें कांग्रेस भी शामिल रहती थी। अब कोई आपराधिक घटना होती है, तुरंत कार्रवाई होती है और अपराधी पकड़े जाते हैं और कानून के पास ले जाकर सरकार उसको सजा दिलाती है। नित्यानंद राय तो कह रहे हैं कि सजा दिलाई जाती है, बदला माहौल है। लेकिन आपको बताएं कि चिराग पासवान को भी धमकी मिली है। चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी दी गई है। इंस्टाग्राम के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है और 20 जुलाई तक बम से उड़ाने को कहा गया है। पटना के साइबर क्राइम थाने में अब इस मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। चिराग पासवान को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आमतौर पर 33 सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। लेकिन अब आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरजेडी कैसे सवाल कर रही है, जेडीयू कैसे जवाब दे रही है, दोनों को सुनिए। लौ लश्कर है, जंबो जेट जिसके पास सुरक्षा है उसको भी धमकी मिल रहा है। समझिए बिहार में क्या हाल है। बिहार में चारों तरफ चीख और पुकार है, इसलिए कि अचेत बिहार में नीतीश कुमार है। कानून व्यवस्था है क्या? लचर कहना भी बेईमानी है। कानून व्यवस्था नाम के बिहार में कोई चीज ही नहीं है। दिन दहाड़े नेता प्रतिपक्ष के आवास पर गोलियां चलती, आवास के बगल में खेमका की हत्या होती है। अर्जुन की तरह आंख देखिए ना, क्या परेशानी है। अपराधी का आंख देखिए, नरक अगर गया है तो उसका पता खोजिए। बिहार में तो ये सब दृष्टांत मिलते हैं और मैं नहीं जानता, मैं तो केवल जनता की नजरों में आंख मिलाकर बात करता हूं और अपराधी के आंख में आंख मिलाता हूं जब अपराध करता है। तो ट्वीट के नहीं चिंता करते हैं।